कोई बीमारी ऐसी आ जाए जो कभी ठीक ना हो, ऐसी भी अगर आप पूरी रास्ता पे चल रहे हैं तो पहला नंबर, ऐसी कोई समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी जो आके टिक जाए और दूर हटे ना आपके जीवन से। ऐसा कभी आपके जीवन में नहीं होगा। समझ रहे हैं? मतलब होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप चल रहे हैं तभी बात कर रहे हैं, अगर नहीं चलेंगे तो कुछ भी हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन अगर आप चल रहे हैं तो कुछ भी बुरा आपके जीवन में नहीं होगा। ये हो गया इस वाले पॉइंट में। अगला पॉइंट, जो सब लोग मान चुके हैं कि अब हमारा जीवन गरीबी में ही कटेगा। क्या होगा? हमारा जीवन गरीबी में ही कटेगी। तो आप मान लीजिए ये मार्ग ऐसा है, लेकिन ये कुछ समय बाद आपको दिखेगा। और जो शुरू से जुड़े हैं या जिनको काफी समय हो गया, उनके जीवन में हो रहा है। लेकिन जो अभी जुड़ रहे हैं या जो अभी से शुरुआत करने जा रहे हैं, ये मानकर चलें उनकी गरीबी टिकी नहीं रहेगी। वो चाहे आपको गरीब बनाने के लिए अस्पताल चाहे षड्यंत्र रचे, चाहे सरकार कोई षड्यंत्र रचे, या दुनिया की कोई ताकत या कंपनियां आपको गरीब बनाने के लिए षड्यंत्र रचे, या दुनिया की कोई ताकत आपको गरीब मतलब गरीबी बरकरार नहीं रहने देगी। ये रास्ता ही ऐसा है। बस क्या करना है, आपको टिके रहना है। जगरंदी क्या करना है? सिर्फ टिके रहना है। क्या करना है? हड़बड़ाना नहीं है, टिके रहना है, सिर्फ संभले रहना है, रुके रहना है। फिर देखिए वो टिकना आपका लंबे समय तक, टिकना मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, कि हम टिके हैं इस रास्ते पे, आगे देखते हैं क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, पहला जो लोग इस पर जल्दी चल नहीं पाते हैं, जो पहली जो परेशानी आती है, ये समझिएगा कि आपका जो पुराना कपड़ा है वो चेंज होके एक नए कपड़ा में बदला जा रहा है। नहीं समझ रहे? पुराना कपड़ा मतलब वो कपड़ा जो आपको हमेशा बीमार किया रहता था। कपड़े भी मचे, उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है? मतलब वो तरीका, वो सारा तरीका आपका हम खत्म करके एक नया तरीका आपके जीवन में ला रहे हैं। वो तरीका आपको कभी जिस तरीके से आप अभी तक जिंदगी को जी रहे थे, वो तरीका आपको कभी भी बीमार कर सकता था। गरीबी से तो पक्का कभी नहीं निकलने देगा। वो तरीका गरीबी से कभी भी आपको निकलने नहीं देगा, ये बात मान के चलिएगा, ठीक है? पहला ये हो गया। अगला, वो तरीका, कभी भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी आपको सांप काट सकता है, कभी भी आपको कुछ भी हो सकता है। मतलब कभी भी आपको कैंसर हो सकता है, चाहे गुटखा खाएं और चाहे ना खाएं। बात समझ रहे कि नहीं? चाहे तंबाकू खाएं और चाहे ना खाएं। उदाहरण के लिए अगर हमारी बात गलत हो तो हॉस्पिटल में आप जाके देखिए, उसमें आधे से ज्यादा मरीज ऐसे मिलेंगे जो कभी तंबाकू का सेवन ही कभी नहीं किए, फिर भी वो कैंसर से पीड़ित, ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, शुगर से पीड़ित है, या बहुत सारी बीमारियां, किडनी खराब हो गई है, दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हैं, जो कभी नशा नहीं किए हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं। नशा किए हैं इसलिए ऐसा हुआ तो समझ में आता है कि हाँ नशे किए इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है, वो समझ में नहीं आता। तो क्या है? ये उनका पुराना तरीका है, जिस तरीके की वजह से आज उनकी जिंदगी दलदल में धंसती चली जा रही है, ठीक है? तो क्या करना है आपको? पूरी तरीके से भरोसा रखना है। किस पर? जो मार्ग हम आपको बताने जा रहे हैं, या जो लोग जानते हैं उस मार्ग पे, जो लोग चल रहे हैं उस मार्ग पे, उन्हें पूरी तरीके से भरोसा कायम रखना है। क्या करना है? टिके रहना है। आपके जीवन से, आपके जीवन का कोई भी आदमी आएगा जो आपके कष्ट को खत्म करेगा, ऐसा भरोसा नहीं करना है। बस समझ? क्योंकि इंसान ही है इस धरती पे जिससे सभी परेशान हैं। शेर से, सांप से, बिच्छू से, कीट पतंग से, मच्छर से, चिड़िया से, गाय से, भैंस से, इनसे नहीं परेशान। किससे ज्यादा परेशानी है? सिर्फ इंसान से ज्यादा परेशानी। नहीं समझ रहे? इंसान से ही ज्यादा परेशानी है
और इंसान ही ज्यादा परेशान है। ना चिड़िया परेशान है, ना पेड़ परेशान है। देख लीजिए, इंसान को छोड़कर इंसान के अंडर में रहने वाले या इंसान के अंडर से, मतलब इंसान से टच से, इंसान के टच से जितने भी जानवर दूर हैं, इंसान के संपर्क में जितने जानवर नहीं हैं, उनकी जिंदगी देख लीजिए। और जितने भी जीव जंतु इंसान के समीप हैं, उनकी जिंदगी देख लीजिए। देखिए ना, वो क्या रहा है जीवन में। जो इंसान के संपर्क से दूर हैं, उनका जिंदगी, उनके लिए कोई अस्पताल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई ओझा नहीं है, कोई वैद्य नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है। उनके लिए ये पानी ही जड़ी बूटी हो गई है, ये हवा ही उनके लिए सब अमृत हो गया है, ये मौसम ही उनके लिए दवा बन गई है। नहीं समझ रहे हैं? लेकिन जो जानवर, जो जीव जंतु इंसान के संपर्क में है, उनका क्या हाल? सोच के देखिए। जो जीव जंतु इंसान के संपर्क में है, उनका हाल देखिए क्या हो रहा है। है ना? अब देखिए, वो जो तरीका आप जी रहे थे ना, उस तरीके में बस एक ही है, न सुखी रहेंगे न सुखी रहने देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे, न जिएंगे ठीक से और न ही किसी को जीने देंगे। बोलिए, यही तो है। इसी से तो झेल कर आप बाहर निकल के आए हैं। न जिएंगे न जीने देंगे, ठीक है, न खाएंगे न खाने देंगे। ऐसी धारणा हर एक इंसान के जीवन में बन चुकी है। मुंह से बोले कुछ और, मुंह की बोल हम नहीं परखते हैं कि आप अपने जुबान से बोल क्या रहे हैं, हम ये परखते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, एक सवाल आया था एक जगह से, याद नहीं आ रहा है। एक लोग बोले हम मानते बहुत हैं, ठीक है। हम पूछे मानने के लिए करते क्या हैं आप? बोले मानने के लिए तो कुछ नहीं करते, लेकिन मानते बहुत हैं। तो हम उनसे पूछे मानने का फल मिलता है या करने का फल मिलता है? आप बताइए, आपसे पूछे मानने का फल मिलता है या करने का फल मिलता है? मानने का फल मिलता है या करने का फल मिलता है? जवाब नहीं दे पा रहे। करने का फल मिलता है, मानने का फल नहीं मिलता। सजा किसकी मिलती है? ना मानने का या बुरा करने का? बुरा करने का। और फल किसका मिलता है? अच्छा करने का। करेंगे तब मिलेगा। मानते क्या है उससे नहीं मतलब है, आप करते क्या हैं उससे मतलब है। कल शाम को एक जगह गए थे, काफी देर बात हुई। बोले गुरुजी हम बहुत मानते हैं। बोले कि बहुत मानते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कैसे जाने कि आप मानते हैं? बोले कि हमारा घर देख लीजिए, कल देख लीजिए। हम उनको बोले पहले मीटिंग में आइए तब देखेंगे। तब बोलिए कि आप मनवा रहे हैं कि मान रहे हैं? आप मनवा रहे हैं कि मान रहे हैं? बताइए। आप कह रहे हैं कि हम मानते हैं, लेकिन अभी ही मनवा रहे हैं। हाँ, मतलब मानना क्या होता है, मनवाना क्या होता है, इसको जानिए आप। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, देखिए हर एक परिवार में झगड़ा होता है। ऐसे ही एक झगड़ा और किसी के परिवार में हो रहा था। दोनों लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे। वाइफ बोली पति के बारे में कि जब भी इनके लिए हम पूजा करते हैं तो इनको हम बहुत मानते हैं, बहुत इनके जीवन में दुख नहीं आए। हम बोले कि इनके लिए आप करते क्या हैं? बोले कि गुस्सा लगते तो गाली भी देते।
यहां पर भी यही बात लागू हुई कि आपको मानने का फल मिलेगा या करने का। करने का फल मिलेगा ना कि मानने का मिलेगा? करने का फल मिलेगा कि मानने का? करने का फल मिलेगा। आप जानते हैं जब इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को क्या करते थे, जैसे आप चोरी किए हैं उसके बाद भी उस चोरी के फल को, परिणाम को हम खत्म करके ना आपको अच्छा परिणाम जबरदस्ती दिलाते थे। उस समय हमारी बात कोई नहीं मानता था, इसलिए हम ऐसा करते थे शुरुआती दौर में, क्योंकि कैसे हम लोगों को समझाएं कि ये रास्ता दुनिया का सबसे अच्छा रास्ता है, ये रास्ता आपकी हर एक बुराइयों को खा जाएगा, वो चाहे बीमारी की बुराई हो, चाहे आपके कर्मों की बुराई हो, कोई भी बुराई हो। लेकिन लोग समझते नहीं थे, इसलिए उनको बनवाने के लिए उनके बुरे कर्मों को हम क्या करते थे, खुद झेलते थे और उनके बुरा वो करते थे, लेकिन अच्छा परिणाम सोच सोच के उनके बारे में उनको दिलाया जाता था। और ये बात हम गुरु से उस समय भी बोले थे, गुरु कोई भी आदमी टिकेगा नहीं इस रास्ते पे, क्योंकि इसमें का कोई भी आदमी कर्म नहीं चेंज कर रहा। नहीं समझ रहे? मतलब कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को बदल नहीं रहे हैं, ये सिर्फ मान रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं, लेकिन कर्म को बदल नहीं रहे हैं। तो जैसे जैसे उन लोगों को खुशहाल करते गए, बहुत सारे लोगों को खुशहाल हुए। कोई कैसो था, कोई कैसो था, कोई कैसो था, लेकिन सभी लोग खुशहाल हुए। एक भी परिवार ऐसा नहीं था जो माना बात को और खुशहाल ना हुआ। भूत से, झगड़ा से, मारपीट से, मुकदमा से, मतलब हर एक समस्या से खुशहाल हुआ। लेकिन वो टिकाऊ इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनका हम कर्म नहीं बदले थे। क्या किए थे? फिर उस समय उसके बाद जब लोग इसके बारे में भरोसा करना चालू कर दिए उन लोगों के माध्यम से, फिर क्या किए, उन लोगों का कर्म चेंज करना चालू कर दिए। इसीलिए आज इतने सारे लोग टिके हैं। बहुत सारे लोग जो अभी नहीं आए, अगर सब लोग आ जाए तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी, ये जानते हैं आप लोग, है ना? और सब लोग इकट्ठे आ जाए तो जगह नहीं मिलेगी। कोई सत्य आता है, कोई सत्य आता है, चेंज करते रहते हैं सब। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो क्या हुआ, अब यहाँ पे हम क्या कराते हैं आपसे? सिर्फ आपका कर्म बदलवाते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए। हम क्या कर रहे हैं? आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बस हम आपके आगे चल के, आपके रास्ते को साफ करके, आपकी बुराई की दिशा को मोड़ करके अच्छाई की दिशा पे चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप अच्छाई की दिशा पे आप चलिए। फिर देखिए बीमारी क्या है। बीमारी तो आम बात है, जो कभी नहीं हो सकता वो चीज होगा आपके जीवन में। बात समझ रहे हैं? वो सारी खुशी आपको मिलेगी, वो सारी खुशी आपको मिलेगी जो खुशी आपको बचपन से अब तक नहीं मिली होगी। सारी खुशी मिलने वाली है। बस करना क्या है, बात को पूरी तरीके से समझना है, फिर अपने दिमाग में उतारना है और उसको अपना कर्म बना लेना है। नहीं समझना, करना इतना है, बात को पूरी तरीके से समझना है। एक दिन में ना समझ में आए कोई बात नहीं, अगले दिन आइए। अगले दिन ना समझ में, अगले दिन आइए। उस दिन ना समझ में, अगले दिन आइए। एक दिन में नहीं आएगा तो 10 दिन में आएगा ना, 10 दिन में नहीं आएगा तो 20 दिन में आएगा। जब गड़ारी पे रस्सी चलते चलते लोहे की गड़ारी को रस्सी खत्म कर देती है, देखे हैं कि नहीं? तो बार बार इस रास्ते पे चलते 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 आपकी बुराई नहीं खत्म हो सकती। सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। बस आप क्या करिए, टिके रहिए। ठीक है, टिके रहिए बस। ठीक है, अब आगे बढ़े, समझाए। झगड़ा से नहीं बचा होगा। झगड़ा हो चाहे आपसी का हो, चाहे पड़ोसी का हो, चाहे आप जहां काम करते हैं वहां का झगड़ा हो, चाहे जो रास्ते में चलते हैं वहां का झगड़ा हो, चाहे मारपीट हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे मुकदमा हो, वो सब झगड़े में आता है। ठीक है, अब आप सोच कर देखिए कि झगड़ा आपके जीवन का कितना बड़ा रुकावट है। सोच कर देखिए थोड़ा सा कि झगड़ा आपके जीवन का कितना बड़ा तरक्की का रुकावट है, खुशियों का रुकावट है। जैसे अभी हम हंस रहे हैं, अचानक आपसे झगड़ा कर लें, फिर क्या होगा?
नहीं समझ रहे बात? अभी हम लोग आराम से बैठे हैं, अचानक झगड़ा कर दें, फिर क्या होगा? सारी खुशी सबकी खत्म, सारी खुशी के साथ साथ सारी शक्ति खत्म। जो आप कमाए हैं ईमानदारी से, वो क्या वो उस झगड़े में जल गया, खत्म हो गया, गायब हो गया। अब फिर कमाइए। अब चलिए, कितने लोग ये आदत सुधार लिए हैं? जो दोस्त वाली झगड़ा करवाता है, उस झगड़े की जिम्मेदारी हम लेंगे, लेकिन जो आप खुद करते हैं लालच के चलते, अपनी बात मनवाने के चलते, अपना ऊंचा बनने के चलते, या किसी भी कारण, उस आदत को कौन खत्म करेगा? उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन हम खत्म तभी कर सकते हैं जब इसका नुकसान जानेंगे। अभी तक हमें लगता है कि आप सबको पता ही नहीं है कि झगड़ा करने का कितना बड़ा नुकसान जिंदगी के अंदर होता है। इतिहास गवाह है, चाहे जिस कहानी में झगड़ा हुआ है उस कहानी का पतन हुआ है, उस जीवन का पूरे पतन हुआ है। चाहे वो राजाओं की कहानी हो, चाहे नकली भगवान की कहानी हो, चाहे आपके परिवार की कहानी हो, चाहे आपके पूर्वजों की कहानी हो, चाहे आपके पड़ोसी की कहानी हो, चाहे नेताओं की कहानी हो, जिस जीवन में झगड़ा जन्म लिया उस जीवन का सर्वनाश हुआ। चेक करिए, जीतने वाले का भी हारने वाले का भी सर्वनाश दोनों का हुआ है। चेक करके बताइए, बोलिए ना, दोनों का हुआ है कि नहीं हुआ है? जो जीते हैं उनका भी सर्वनाश हुआ है, जो हारे हैं उनका भी सर्वनाश हुआ है। तो हम क्या करें? जीतने और हारने के चक्कर से दूर हटके हम इसी को खत्म न कर दें। ठीक है, इसी को जड़ से हम खत्म कर दें। नहीं खत्म हो सकता, खत्म हो जाएगा, मतलब नहीं झगड़ा खत्म होगा। झगड़ा खत्म हो जाए, हम माता जी, हमें लगता है समझ नहीं पाए, या हम आपकी बात नहीं समझ पाए। हाँ माता जी, वही कह रहे हैं, हम माता जी बात नहीं समझ पाए। माता जी सही बोल रहे हैं, इसको किया जा सकता है खत्म, झगड़ा को किया जा सकता है। झगड़ा कौन करता है? हम आप करते हैं या कोई करवाता है? कोई करवाने वाला, उसे हम खत्म करेंगे, उसको हमारे ऊपर छोड़िए। जैसे कोई गलत जगह सो रहा है, गलत पानी है, गलत सामान रख दिया, ऑटोमेटिक होने लगेगा। ना चाहते हुए भी आप आराम से बैठे हैं, कोई दूसरा आके आपको लड़ा देगा। बस समझ रहे कि नहीं? रोड पे आप आराम से चल रहे हैं, आराम से बगल होके देख के चल रहे हैं, जैसे पलक झपकी तब तक कोई आके लड़ा देगा। तो इस प्रकार के झगड़े को हम खत्म करेंगे। इस तरह आपके जीवन में कभी नहीं होगा, लेकिन उस प्रकार के जानबूझ के जाके लड़ने के झगड़े को आप खत्म करिए। जानबूझ के जाके लड़ने की प्रक्रिया को या झगड़े को कौन खत्म करेगा? आप खत्म करिए। अब सोचिए, आपकी तरक्की में यह झगड़ा कितना बड़ा रुकावट है, बताइए ना। आपकी तरक्की में यह झगड़ा कितना बड़ा रुकावट है, बताइए थोड़ा सा। बहुत बड़ा रुकावट। कभी चेक करिए अपने आप से। अब चलिए, बीमारी। हाँ, बीमारी। बीमारी क्या है? इसमें एक काम करना है आपको, बीमारी वाले में, जो हम खुद उल्टा सीधा खा के, उल्टा सीधा कर्म करके जो हम खुद बीमारी को बुलाते हैं, इसको आप बंद कर दीजिए, और जो अपने आप बीमारी आती है उसको हम बंद करेंगे। नहीं समझ रहे हैं? मतलब उल्टा सीधा हरकत करके, उल्टा सीधा काम करके जिस बीमारी को हम प्रकट करते हैं, लाते हैं, बुलाते हैं, उसको आप खत्म करिए। और जो बीमारी अपने आप आ जाती है, ना चाहते हुए भी आपको फालिस मार दिया, ना चाहते हुए भी कैंसर हो गया, ना चाहते हुए भी पथरी हो गई, ना चाहते हुए अपेंडिक्स हो गया, किडनी खराब हो गई, ठीक है, ब्लड नहीं बन रहा है, या कोई भी बात हो रही है ना चाहते हुए आपके,
ठीक है ना, गलती बिना गलती किए जो समस्या आ रही है उसको हम खत्म करते हैं, लेकिन गलती करके जो समस्या आप बुला रहे हैं उसको आप खत्म करिए। बोलिए, जिम्मेदारी लेते हैं? अगर इतनी जिम्मेदारी आप लेते हैं तो इतनी जिम्मेदारी हम आपकी लेते हैं कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, बिल्कुल जरा से भी दुख नहीं आएगा। आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उन सदस्य में छोटे बच्चे को भी दुख नहीं आएगा। वो चाहे चारपाई से, इतनी बड़ी चारपाई अगर गिर जाएगा ना तो भी उसको कुछ नहीं होगा। ये सारी चीजें चेक हो चुकी, मतलब कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सांप उसके ऊपर से चला जाएगा, कुछ काटेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी शक्ति है इस रास्ते में। बस आपको क्या करना है, आपको समझना है बारीकी से। अगर आप सोचते हैं कि हम दवाई से बच जाएंगे तो दवाई से इतना बच सकते हैं, जिस बीमारी में आप परेशान हैं आप उस बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन दोबारा आने से नहीं बच पाएंगे। ओझाई से में अगर आप बहुत ओझाई कराते हैं तो जो भूत आपको पकड़ा है उस भूत से बच सकते हैं, लेकिन आगे भूत पकड़ेगा कि नहीं उससे नहीं बच सकते हैं। बोलिए, नहीं समझ रहे? झगड़ा से, झगड़ा वाली बात आ गई। अगर झगड़े से आप यहां बच सकते हैं, अपने परिवार में बच सकते हैं, लेकिन जो अचानक झगड़ा आती है या आने वाले समय में झगड़ा ना आए उससे कैसे बचेंगे आप? तो ये क्या है जो रास्ता बताने जा रहे हैं, हर चीजों से आपको बचाएगा। ये हो गया झगड़ा, बीमारी और भूत। इसी 3 चीज में सारी समस्या है। बोलिए, है कि नहीं है? इसी में सब उलझे हैं। और दुनिया का हम जो भी काम करते हैं, काम कर्म जो भी हो, चाहे पूजा पाठ से संबंधित हो, चाहे नौकरी फाटा से संबंधित हो, चाहे बच्चों को पढ़ाने से संबंधित हो, चाहे शादी ब्याह से, चाहे हम दहेज देते हैं तो दहेज लेते हैं, तो किस लिए ये सब सारा काम कर रहे हैं? सुख शांति के लिए। आप दुनिया का जितना भी काम करते हैं वो सिर्फ सुख, शांति और संतोष के लिए। अब बताइए, इसमें से अगर कोई एक चीज निकाल दिया जाए तो आपका कोई कर्म बचेगा नहीं। जो आप कर्म करते हैं वो किस लिए करते हैं? बोलिए ना। सुख शांति। जो भी आप कर्म करते हैं किसके लिए करते हैं? ईमानदारी से हम फिर से पूछ रहे हैं। ओझाई कराते हैं, सुख है शांति। आप यहां आ रहे हैं, सुख है शांति के लिए। मंदिर जाते हैं, सुख है शांति के लिए। कोर्ट कचहरी जाते हैं, सुख है शांति के लिए। एक नेता जो वोट चुनते हैं आप, सुख है शांति के लिए। खेत जो बोते हैं हम, खेती करते हैं, सुख है शांति के लिए। अपने बच्चे को या अपने परिवार के सदस्य को शहर भेजते हैं, 6-6 महीना 1-1 साल बाद वो व्यक्ति लौट कर आता है अपने परिवार से दूर रह करके, वो किस लिए? सुख शांति। पढ़ाते किस लिए? सुख शांति के लिए। दहेज क्यों देते हैं? मेन उद्देश्य क्या होता है? सुख शांति के लिए, ताकि हम ज्यादा देंगे तो क्या होगा? हमारी बेटी की इज्जत होगी, सुखी रहेगी, नाम होगा उसका। दहेज हम क्यों लेते हैं? हम बड़ा हो जाएंगे, मतलब हम पैसे वाला हो जाएंगे। सुख है शांति के लिए। सही है। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग बोले समाज को दिखाने के लिए। चलिए अच्छा बताइए, अगर आपको पता हो जाए कि हम वहां से ये सामान अगर लेकर आएंगे तो हमारे घर वाले बीमार हो जाएंगे, तो आप दिखाने के लिए वो काम करेंगे? बदल गए। अगर आपको पता चल जाए कि मोटरसाइकिल हम दहेज में लेकर आएंगे तो मोटरसाइकिल हमारे बच्चे को बर्बाद कर देगी, तो आप दिखाने के लिए लेकर आएंगे? दिखाने के लिए नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे। लाते किस लिए? सुख शांति के लिए। मतलब आपके जीवन का जो भी कर्म है, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, वो किस लिए? कितने लोग झूठ बोलते हैं? शर्माइए मत, बताइए। हम जानते हैं सब लोग बोलते हैं। हाँ भाई, बोलना ही पड़ेगा। जिस जीवन को आप जी रहे हैं वहां झूठ बोलना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। ठीक है,
झूठ नहीं बोलना है। नहीं, ऐसे झूठ नहीं बोले, मतलब जब बोल लोग एक गाड़ी पे मतलब हम दूसरे आगे उनका हम कैसे नहीं नहीं रही सबके चक्कर अगली बार ये झूठ बोले बस। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ थे भूल गए। हाँ, दुनिया का हर काम जो हम कर रहे हैं उस केवल सुख शांति के लिए। अगर आपको बचपन में पता चल जाए कि आपका बेटा बड़ा हो कि आपका ही गला दबाएगा तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए पता चल जाए, अरे कंस को पता चला था ना तभी तो मार रहे थे। आकाशवाणी हुई थी ना भाई, कोई भी हुआ था लेकिन पता चला था इसलिए तो गुंडा भेज रहे थे मारने के लिए। अपने ही बहन को, भाई बहनोई को कारागार में डाल दिए थे क्योंकि उनको पता चल गया था। अगर आपको पता चल जाए कि ये चीज हमारे लिए इतनी घातक है तो आप क्या करेंगे? उससे बच के रहेंगे। अरे वो नहीं करेंगे, वो कर्म ही नहीं करेंगे। कर्म नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कुल मिला के उससे या तो बचने का या इसको दूर करने का आप उपाय खोजना चालू कर देंगे। अगर पता चल जाए कि ये व्यक्ति हमारे लिए बहुत घातक है तो क्या करेंगे आप? हटा देंगे, ठीक है, ठीक है। अब चलिए, तो अब बताइए हमारे ख्याल से या हमारे हिसाब से और अपने हिसाब से भी बताइएगा कि आप दुनिया का सारा काम करते हैं, ये काम आपके लिए क्या पैदा कर रहा है? करते किस लिए हैं? सुख शांति के लिए, लेकिन पैदा क्या कर रहा है? जितने ज्यादा काम उतने ज्यादा झगड़ा, जितने ज्यादा पैसा उतने ज्यादा बीमारी। ध्यान दीजिए, मतलब जितने आप मेहनत, जितने ज्यादा आप भाग रहे हैं उतने ज्यादा आप दौड़ाए जा रहे हैं। चाहे झगड़ा आपको दौड़ा रहा है, चाहे बीमारी दौड़ा रहा है, चाहे आपको भूत दौड़ा रहा है। भाई भूत ओझा के बार बार दौड़ रहे हैं, बीमार है तो वो भी अस्पताल दौड़ रहे हैं बार बार, झगड़ा कर रहे हैं तो कचहरी दौड़ेंगे बार बार। तो ये दौड़ाना नहीं हुआ ना। मतलब जितने ज्यादा आप भाग रहे हैं उतने ज्यादा ये तीनों चीज मिलके आपको दौड़ा रही है। और ये चीज क्या कर रही है? हम जितने ज्यादा कर्म करके इसके पीछे भाग रहे हैं उतने ज्यादा ये हमको पीछे से हमको दौड़ा रहा है। मतलब सुख शांति पाने के लिए हम जितने तेजी से दौड़ रहे हैं उतने झगड़ा, बीमारी, भूत हमको पाने के लिए हमको दौड़ा रहा है। बोलिए हाँ या ना? एक ये चीज किसके जीवन में नहीं हो रहा है? सबके जीवन में हो रहा है। अब इसको खत्म कैसे किया जाए? और देखिए, जब ये नहीं मिलता और जिनके यहां ये रहता है, जिनके यहां ये रहता है, अथाह बीमारी, अथाह झगड़ा, अथाह भूत, तो उनके जीवन में क्या होता है? लालच कभी खत्म नहीं होता। वो चाह के भी लालच खत्म नहीं कर सकते हैं। खत्म करके दिखा दीजिए। बीमार रहिए, झगड़ा करते रहिए, भूत से परेशान रहिए, एक एक चीज के लिए तरसते रहिए और लालच खत्म करके दिखा दीजिए। ठीक है। और जहां लालच आया उसके पीछे पीछे क्या आ जाता है? ऑटोमेटिक गुस्सा नहीं आता, फिर कंगाली, फिर ईर्ष्या, जलन। ये क्या होता है? अब ये क्या करता है? ये सारा चीज मिल करके जब इकट्ठा हो जाता है तो उस परिवार को ध्वस्त कर देता है, बर्बाद कर देता है। अब यही चीज तो देखिए, जो भाई भाई में जो जमीन नहीं मिला, ये हुआ वो हुआ, यही तो हुआ। अब हुआ क्या? इसका मतलब परिवार क्या हुआ? ध्वस्त हो गया। क्या हुआ? बर्बाद हो गया। वो उसका हिस्सा ले लिए, उनका ले लिए, उनका ले लिए, एक भी दे नहीं रहे हैं, ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए, गुंडा लगा दिए। ये क्या हुआ? शुरुआत कहां से हुआ? ठीक है। अब ये चीज मिलेगा कब? मिल ये रहा है, पाने के लिए मेहनत हम इसको कर रहे हैं। दुनिया का सारा काम हम कर रहे हैं सुख शांति पाने के लिए, लेकिन मिल झगड़ा, बीमारी बराबर। और ये किसको लालची नहीं बना रहा है? बोलिए ना। लालच एक वो है जिसे आपको खत्म करना है, एक वो लालच जो अपने आप पैदा होता है, उसको हम खत्म करेंगे।
तैयार है? एक वो लालच, ये खाद हमारे खेत में पड़ जाती तो बहुत अच्छा था, लेकिन पैसा ना देना पड़े। इस लालच को कौन पैदा करे? अपने आप पैदा हुआ कि आपने अपनी जरूरत के हिसाब से आप पैदा किए हैं, है ना? एक लालच ये हो गया। इस टाइप की लालच को आप खत्म करेंगे, और जो मजबूरी में कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, यही मिल जाता तो ठीक था, ये मिल जाता तो ठीक था, ये मिल जाता तो ठीक था, मतलब कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, कुछ भी मिल जाता, कैसो मिल जाता, उसको हम खत्म करेंगे। कैसा रहेगा? उसको हम खत्म करेंगे, भरोसा रखिएगा। आपको केवल बात मानना है, लेकिन इस टाइप की लालच को आपको खत्म करना है। बोलिए, तैयार है? तैयार? अगर तैयार हैं तो हम आगे बताते हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो नए लोग आए हैं, पहली बार आए हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि हमारा दुख कैसे यहाँ से कटेगा, ना लौंग लाए हैं, ना कपूर लाए हैं, ना फूल लाए हैं, ना अगरबत्ती लाए हैं, इस भ्रम में वो ना रहे, क्योंकि आपकी तरह वो भी आए थे कभी, जो आपको बताए हैं, उनके भी दिमाग में ऐसा सवाल आया होगा, लेकिन आज उनके जीवन से सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं, इसलिए आपकी भी समस्या खत्म हो जाए, इसलिए वो आपको बताए हैं। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया? चलिए, अब ये मिलेगा कैसे? अब जब ये करने के बाद नहीं मिलता तो ये लालच पैदा हो जाता है। लालच इन सब चीजों को अपने आप पैदा कर देता है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी जगह पानी भर दीजिए और उसमें कुछ कचरा ला के रख दीजिए, तो उसमें जो भी जानवर पैदा होंगे वो आपके लिए खतरनाक पैदा होंगे। चेक किए हैं कभी? जैसे अपनी घर की नाली में देख लीजिए, नाली किसके यहाँ नहीं है? लगभग सबके यहाँ। उस नाली में अगर पानी भरा रह गया और उसमें कचरा कर दीजिए, तो उसमें उस नाली में जो भी पैदा होगा वो इंसान के लिए खतरनाक रहेगा। बोलिए, चेक करिए। नहीं चेक किए हैं क्या? मतलब जो भी जीव उसमें पैदा होगा वो आपके लिए खतरनाक ही होगा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, आपके लिए खतरनाक ही होगा। कंफर्म है? ठीक है? अगर उसी पानी को हम सही जगह इस्तेमाल करें और उस सही जगह इस्तेमाल करने से जो पैदा होगा वो आपके लिए दवा का काम करेगा। जैसे खेती, पीने का, इसी तरीके से पेड़ में डालने का पानी, मतलब जहां भी सही जगह इस्तेमाल उसका होगा वहां से क्या होगा, और गलत जगह उसी पानी का इस्तेमाल हुआ तो आपके लिए क्या पैदा हुआ? आपके लिए अपने आप जहर पैदा हुआ। सही जगह इस्तेमाल हुआ तो आपके लिए दवाई पैदा हुई, अपने आप दवाई पैदा हुई। ठीक है? चलिए, तो ये बात समझ में आया? मतलब भाग हम इसके लिए रहे, सुख शांति के लिए, और मिल क्या रहा है? अथाह बीमारी, अथाह झगड़ा, अथाह भूत। और कितने लोग हैं, जैसे एक लोग अभी आए थे, वो हमसे बोले कि 45 साल से हमारे यहाँ है भूत। अच्छा, वही सब कहाँ गए? 45 साल। हाँ, मतलब भूत नहीं बोले, परेशानी बोले। तो जो परेशानी खत्म ना हो वही तो भूत है। भाई भूत किसी को दिखा नहीं, सिर्फ ओझा को दिखता है, उसके अलावा किसी को दिखा नहीं ना, ये बात मानते हैं? तो भूत हम कैसे मान लेते हैं कि जैसे कोई बीमारी हमें ग्रसित की और उस बीमारी में न दवा काम कर रही है न दुआ काम कर रही है, तो हम उसी को मान लेते हैं कि ये भूत है, तभी काम नहीं हो रहा। लेकिन ये सच नहीं है, वो भूत नहीं है, वो है प्रकृति के खिलाफ हम कोई काम किए हैं, प्रकृति के खिलाफ हम रहे हैं, इसकी वजह से हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है। जैसे इतनी बड़ा यह आश्रम है, इतनी बड़ी जगह है, इस जगह में एक ऐसी जगह है जहां पे अगर हम किसी को भी सोआ दें, वो सिर्फ सोए वहां पे बस, और कुछ ना करे। आए दिन भर काम करके रात में सिर्फ लेटे और सोए आराम से, वो अचानक अपने आप ऐसा बीमार होगा कि उसमें कोई दवा काम नहीं करेगी। बात समझ आई कि नहीं? मतलब कोई भी दवा काम नहीं करेगी, ऐसी उसकी हालत अपने आप हो जाएगी। तो इसी चीज को हम क्या मानते हैं? भूत। लेकिन असलियत क्या है
कि ऐसी जगह वो है जहां पे प्रकृति की ऊर्जा उसके जीवन को चलाने के लिए सही नहीं मिल रही है, इसकी वजह से वो बीमार हो रहा है। ठीक, अब ठीक क्यों हो जाते हैं बीच बीच में? जब हम ओझा के यहाँ जाते हैं या दूर कहीं किसी मंदिर में जाते हैं या कहीं और तीर्थ स्थल पे जाते हैं या दूर कहीं चले जाते हैं, तो क्या हुआ, वो जगह हमारा छूट गई कुछ समय के लिए, तो हमें वहां की ऊर्जा काम करने लगती है। हो सकता है वहां की ऊर्जा अच्छी मिलने लगे, इसलिए वो ठीक हो जाता है। तो हमें लगता है क्या, हमें लगता है क्या कि वहां मानता माने इसलिए हमें आराम है। अब मानता हमें पूरा करना है, अब मानता पूरा कर दिए, मन में भरोसा हो गया कि अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आके उसी जगह लेटने लगे, फिर पकड़ लिए 6 महीना बाद। समझ में आया कि नहीं यार? तो ऐसा ही ये दोष की प्रक्रिया है, प्रकृति की प्रक्रिया ऐसे ही काम करती है। ठीक है, अब जैसे अभी याद आ गया भूत के नाम से, एक लोग बोले गुरुजी हमारा लड़का कहीं गया था, ठीक है, बिल्ली रास्ते से चली गई, सब लोग रुक गए, लेकिन हमारा लड़का मीटिंग सुनते थे और आपकी बात मानते थे, वो चले गए, उनका काम भी हो गया, लेकिन बाकी लोग रुक गए। लेकिन ये बात हमें समझ में नहीं आई कि जब से वहां जाने लगे, बिल्ली जब रास्ता काटती थी तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब नहीं जाते थे, उससे पहले जब बिल्ली रास्ता काटती थी तो कुछ न कुछ हो जाता था। इसका उदाहरण भी हमको दे दिए, हम उनको बोले ऐसा कुछ नहीं है, वो भी एक जीव है, जिसके बनाए हम जीव हैं, उसी के बनाए वो भी जीव, उसके जाने आने से अशुभ कैसे हो सकता है? लेकिन जो हम बचपन से हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि बिल्ली अगर रास्ता काट दे, सांप रास्ता काट देगी तो घटना हो जाएगी, तो जब वो काटता है ना तो हम सोचने लगते हैं, बस समझ रहे हैं? जब वो रास्ता काट देता है तो हम उस समय क्या होता है, हम सोचने लगते हैं अब क्या होगा, अब तो रास्ता कट गया, अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इसलिए कुछ हो जाता है। हाँ, वो दुर्घटना कुछ न कुछ हो जाती है। कैसे हुई दुर्घटना? हमारे सोचने से। हम सोच के मांगने लगे प्रकृति से कि कब दुखाएगा कब दुखाएगा कब दुखाएगा, इसलिए आ जाता है। ठीक है, जब हमारे दिमाग को ये पता चला कि इसको काटने से हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, इसलिए अब चाहे जो भी काटता है, कोई भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। क्यों? क्योंकि अब वो नहीं सोच रहे। बस समझ आए बात? ठीक है, अब चलिए वो रास्ता क्या है उसके बारे में जाना जाए, जिससे सुख शांति संतोष हमेशा बनी रहे हमारे जीवन में। कोई दुनिया की ताकत आपकी सुख को या शांति को भंग ना कर सके, कोई छीन ना सके, वो चाहे अपने आप को तांत्रिक लगाता हो, चाहे ओझा लगाता हो, चाहे कोई भी लगाता हो, ठीक है, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे आपके गांव का प्रधान हो, वो भी आपकी सुख शांति को छीन ना सके, चाहे पड़ोसी हो आपका, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे रास्ते पे चलने वाले कोई इंसान हो, चाहे कहीं आप जो जहां काम करते हैं वहां का मालिक ही क्यों ना हो, मतलब आपके सुख को कोई छीन ना सके, हमें ऐसा रास्ता पकड़ना है। और रास्ता जो बताने जा रहे हैं वो रास्ता आज का नहीं है, वो रास्ता जब से मानव जीवन की शुरुआत हुई तब का वो रास्ता है। कब का है? जब से मानव जीवन का इतिहास शुरू हुआ, कहानी शुरू हुई, तब का वो रास्ता है। ठीक है, ये आज का नहीं है, कोई नया बनाया रास्ता नहीं है, बस ये बहुत सदियों पुराना रास्ता है। कब का है? सदियों पुराना रास्ता, जिस रास्ते को आज की जरूरत ने, आज के चमक धमक ने, आज के नकली भगवानों ने ढांक दिए, क्या उस रास्ते पे पर्दा डाल दिए, जबकि अब तक जो भी हमारे अंदर हमारा जीवन जो भी चल रहा है, अच्छा से अच्छा या बुरा से बुरा, वो सारा कुछ जो चल रहा है उसी रास्ते की देन है। ठीक है, तो सुख शांति पूरा जीवन रहना है। और एक बात अपने दिमाग से और निकाल दीजिएगा, तो उसके बारे में हम बताएंगे, निकालेंगे। एक बात यह है कि दुनिया में कहीं भी किसी भी किताब में यह नहीं लिखा
कि आपका एक्सीडेंट इतना बजे होगा। दुनिया की किसी भी किताब में यह नहीं लिखी कि जीवन भर आप गरीब रहेंगे, कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, ये कहीं नहीं लिखा। दुनिया के किसी भी किताब में यह नहीं लिखा कि आप इसी बीमारी के चलते आप मरेंगे। यह भी जान लीजिएगा, दुनिया की किसी भी किताब में यह नहीं लिखा कि आप अमीरे बन जाएंगे, दोनों नहीं लिखा। ना आपके जीवन के बारे में अच्छा किसी किताब में लिखा है, ना ही आपके जीवन के बारे में बुरा किसी किताब में लिखा है। ये बात जान जाएंगे और इस बात का पालन करना चालू कर देंगे, तब फिर ये ज्ञान, ये रास्ता आपकी रक्षा करना चालू कर देगा। लेकिन जब तक आप ये बात मानते रहेंगे, नकली वाली बात कि कांटा गड़ गया तो लिखा था इतने बजे इतने समय कांटा गड़ना था इसलिए गड़ गया, ठीक है। जब तक ये भ्रम आपके दिमाग में रहेगा तब तक आप कांटे से छुटकारा नहीं पा सकते, फिर गड़ेगा। लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो आप खोजना चालू कर देंगे कांटा क्यों गड़ा, गलती कहां हुई। लिखा तो है नहीं कहीं, गड़ा तो इसका मतलब कहीं हम किसी और के लिए गड़ाए थे, इसलिए अब हम गड़ाए कहां थे उसको चेक किया जाए, कमी कहां किए थे। और जैसे आपको अपनी कमी याद आएगी वैसे आगे का रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा आपके लिए, भरोसा रखिएगा। आगे का रास्ता आपके लिए साफ हो जाएगा जैसे आपको अपनी कमी मालूम होगी। इसी कमी की वजह से आज हमारी हालत ये हुई। बोलिए, अभी तक कितने लोग एक्सीडेंट के बाद अपनी कमियों को खोजते थे, पैसा गायब होने के बाद अपनी कमियों को खोजते थे, किसी का गहना होना गायब हो जाता था, गायब होने के बाद अपनी कमियों को खोजते थे, किसी को कैंसर, फालिस या किडनी खराब हो गई, खराब होने के बाद कितने लोग हैं जो अपनी कमियों को खोजते थे, उपाय खोजते थे, कमी नहीं खोजते थे। मिलेगा कैसे गहना, उपाय खोजते थे, कमी नहीं खोजते थे। बोलिए हाँ या ना? सही। अगर हम कमी खोजना चालू कर देंगे तो वो चाहे ठीक हो या ना हो, लेकिन आगे का रास्ता आपके लिए ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बोलिए इस बात को मानेंगे कि कहीं भी कोई भी चीज आपके जीवन में कुछ भी लिखा नहीं है। जानते हैं, आज से या हमें कहें 10 साल की उम्र में हमको ये पता चल गया कि हम अपने जीवन का भविष्य की किताब या कलम हमारी ही हाथों में है। आज हम जो करेंगे वही हमारा भविष्य तैयार होगा। ये बहुत पहले पता चल गया, आज आपको पता चल रहा है। तो पहले हमको पता चला, तो हम जो आज ये समय आया है ये उस समय का देन है। आज जो समय चल रहा है, जो आगे आएगा, ये इस समय का देन होगा जो आगे आएगा। नहीं समझ रहे हैं कि नहीं? हमें लगता है नहीं समझ। ठीक है, आज आपके जीवन में जो दिन आया है वो पीछे बोए हुए कर्मों का दिन है जो आज झेल रहे हैं। आज जो बो रहे हैं वो कल आने वाला है। तो अब हम क्या किए, हम जान गए कि लिखा उखा कुछ नहीं है, आज जो करेंगे वही कल मिलेगा। अगर इस सबको पता चल जाए, ये बात सबको पता चल जाए कि आज हम जो करेंगे वही कल मिलेगा, लिखा पढ़ा कहीं नहीं है, लिखा पढ़ा कहीं नहीं है, तो हर एक इंसान हमारे ख्याल से हर दिन वो अच्छा करना चालू कर देगा। क्योंकि अगर उसे पता चल जाए कि आज जो करेंगे वो कल मिलेगा, जैसे आज जो गेहूं बोएंगे वो कल मिलेगा। और रही बात ये, एक चीज और ध्यान, कर्म हो गया और रही बात फल। तो जितना बड़ा फल आपको चाहिए, कितना बड़ा, जितना बड़ा और जितने दिन का, जितना बड़ा और जितने दिन का फल आपको चाहिए। एक दिन का फल चाहिए तो उतना बड़ा काम करेंगे, हाँ वो तुरंत मिल जाएगा। आज करिए कल सुखी रहिए। लेकिन 10 दिन की सुखी रहना चाहते हैं तो उतना बड़ा करना पड़ेगा, उतना बड़ा। तो 5 दिन कम से कम आपको लगेगा। जीवन भर सुखी रहना है तो आपके जीवन में, आपके माता पिता के जीवन में, आपके भाई बहनों के जीवन में दुख ना आए,
इसके लिए कितना समय, फिर भी उस समय को हम काट के 3 महीना रखते हैं कि 3 महीना तो योजनाबद्ध तरीके से ढल जाइए 3 महीने में और आपके जीवन के रिजल्ट आ जाएगा, आ जाता है। हाँ। बहुत सारे लोगों के जीवन में आया है, 3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। अब उस चीज को लंबे समय तक बरकरार रखना है तो रोज हमें पालन करना पड़ेगा। क्या करना है? रोज पालन करना है। ठीक है, अब चलिए अब जानिए वो रास्ता क्या है। तो ये बात समझ में आया, कर्म फल, छोटा फल छोटा समय, छोटी मेहनत, बड़ा फल बड़ा समय, बड़ी मेहनत, बड़ा त्याग, बहुत बड़ा फल। तो इनके जैसे सब कुछ भूल जाना है, तो इनके जैसे आपको फल मिलेगा कि जब तक सृष्टि चलेगी तब तक ये रहेंगे, मरने के बाद भी जिंदा हैं। शरीर मरी है, ये नहीं मरे हैं। इनका विचार, इनका नियम, इनका सिस्टम, इनका बनाया हुआ कर्म, सब कुछ चल रहा है। बोलिए। और इनका अवतार, अवतार मतलब जो भी इनके विचारों पे चले, समझिए ये उनके अंदर समा गए। सही है, उनके विचार जैसे तुमने आत्मा, हाँ, समझिए कि ये उनके अंदर समा गए। तो है ना, जी रहे हैं ना। तो अगर इनके जैसा अगर बनना है, इनके जैसे खुशियां पानी है, तो आपको इनके जैसा त्याग करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा। और केवल परिवार को ही खुशहाल रखना है तो थोड़ा इनसे कम करिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। अब चलिए, अब वो कर्म क्या है, वो रास्ता क्या है? वो सदियों पुराना रास्ता है, सदियों पुराना। जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ तब से वो रास्ता चल रहा है। लेकिन आधुनिक समय, टेक्नोलॉजी के समय, भागती हुई जिंदगी के समय वो रास्ता क्या हो गया? वो फीका पड़ गया। उस पर पर्दा लोग डाल दिए, धंधा करने के लिए, लोगों को भरमाने के लिए, लोग एक दूसरे में लड़ने के लिए। अच्छा आप बताइए थोड़ा सा, अगर कोई भी इंसान झगड़ा ना करे, बीमार ना हो और भूत से ना परेशान हो, तो इस धरती पे किसका धंधा चल सकता है? किसका धंधा चल सकता है? आंख बंद करिए और सोच के बताइए कि हाँ, इस इंसान का धंधा चल सकता है। ये भूत प्रेत रही है, मतलब किसका धंधा अगर ये बंद हो जाए, सबके जीवन में बंद हो जाए, हर परिवार के जीवन में बंद हो जाए, तो किसका धंधा चल सकता है? एक शिक्षा का मात्र एक वो है, तो धंधा नहीं है, उसको लोगों ने बना लिया इसकी वजह से। और कौन चीज महंगा रह सकता है? सब चीज इफराद हो जाएगा ना। आप बताइए, आप बताइए, हमारे देश में विष फैलाने वाले वो कौन ऐसे धंधेबाज हैं जो लोगों से लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं? नेता विधायक भाई, बीमार होने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो आपकी खेती आपके घर से छीन करके अपनी खेती खिलाना चालू कर रहे हैं, बीमारी करने के लिए ना। वो कौन है? बोलिए ना। अमीर लोग तो हैं। वो लोग कब चाहेंगे कि गरीब खुशहाल हो जाएं? और इतिहास गवाह है, उठा के पन्ना देख लीजिए कि कौन सा अमीर चाहा जो गरीब खुशहाल हो जाए। बहुत सारे राजाओं का ये देश था और चलता रहा। कभी नहीं चाहते। कौन सा ऐसा अमीर चाहा जो गरीब के जीवन में दुख ना आए? और ऐसा अमीर अगर कोई एक चाह ले तो कैसे दुख बच सकता है? लेकिन चाहा कौन करने के लिए? जिसकी पिक्चर देखते हैं हीरो हीरोइन चाहे, जिसको हम वोट देते हैं वो चाहे, कभी नहीं चाहते। चाहे तो कब चाहे? जानते हैं अगर हम क्या किए ना, हम जान गए बहुत समय पहले। ये बात हमको अपने से पता चली, सोचने से। आप भी जब फुर्सत में सोचेंगे सब पता चलेगा। अब अगर कोई इंसान झगड़ा बीमारी है, परेशान है, तो उसको कहाँ फुर्सत है?
वो अपने दर्द में परेशान है, फुर्सत कहाँ है। गरीब है तो कमाने में परेशान है, 8 घंटा है ना खून पसीना बहा के मेहनत करके आया तो खाना खा के सोएगा कि सोचेगा। और आने के बाद वो भी किसी को बड़ा देख रहा है, बीमार देख रहा है, किसी को रोता हुआ देख रहा है, किसी का कुछ गायब हुआ है उसको देख रहा है। अब वो क्या करेगा? तो और तकलीफ में क्या करेगा? वो सोचेगा कि जाके पी पा के सोएगा? बताइए ना, वो क्या करेगा? बताइए, यही करेगा? बोलिए ना। तो जब ये बात हमको समझ में आया तो हम समझ गए कि किसी के भरोसे नहीं रहना, क्योंकि अगर भरोसे रहना होता तो जितना संपत्ति अमीर को मिली उतनी ही संपत्ति गरीब को मिली। बस अमीर क्या किए, उस संपत्ति का उसका भरपूर इस्तेमाल किए, और गरीब क्या किए, उन संपत्ति को सहारे में बेच दिए। और संपत्ति क्या है? आंख कान नाक जीभ त्वचा शरीर। नहीं बताइए ना, नहीं समझ रहे? सही बात सही है ना। उतनी ही संपत्ति उनको मिली, उतनी ही संपत्ति हमें आपको मिली। कितने तो है, सबको बराबर बराबर दिया है। हाँ, देने वाला भेदभाव नहीं किया, लेकिन हम वो लोग क्या किए, उसका सही इस्तेमाल करके आगे बढ़ गए, और हम लोग उसका इस्तेमाल ना करके, उसका सही प्रयोग ना करके गरीबी के दलदल में फंसे होने के कारण उनका इस्तेमाल हम हो रहे हैं। मतलब हाँ, हम इसका इस्तेमाल ना करके इसको क्या किए, हम बेच दिए उनके हवाले। क्या किए? बेच दिए। और वो क्या किए? खरीद लिए। और हम क्या किए? इसको बिकने नहीं दिए। और जो लोग बात मान रहे हैं और जिनका बिक गया है, अब उनसे हम वापस करवा रहे हैं, वापस लाओ। अपनी सोच आपकी है, आपकी सोच पे किसी का अधिकार नहीं है। सोचो जितना सोचना है, आपके कर्म पे किसी का अधिकार नहीं, करिए जितना करना है। नहीं आएगा दुख, नहीं आएगी मजबूरी। और मजबूरी ही ऐसी चीज है जो मजदूरी तो करवाती है, चोरी भी करवा देती है, बेईमानी भी करवा देती है, झूठा बनने पर मजबूर कर देती है। मजबूरी ना चाहते हुए भी आदमी को बोलना पड़ता है। मजबूरी ऐसी चीज होती है, और हम सोचे कि मजबूरी ही खत्म करवा दें, और खत्म पैसा बांटने से नहीं होगा। अगर सबको पैसा बांटा जाए तो इससे नहीं होगा। खत्म हो। इन 5 चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है ये सीख लीजिए ना, तो इससे जरूर खत्म हो जाएगा। हर एक इंसान की मजबूरी खत्म हो जाएगी। तो जड़ कहां थी? जड़ पहले हम टारगेट इसको बनाए, पहले इसको खत्म किया जाए। झगड़ा, बीमारी, भूत, हर परिवार से पहले इसको खत्म किया जाए। यह सबसे बड़ी मजबूरी है। बोलिए हाँ या ना? जब इंसान को पता चल जाएगा, जब सही मार्ग पे चलने लगेगा, जब उसे न बीमारी का चिंता है और उसे यह भी पता है कि आगे आने वाले समय में बीमारी नहीं लग सकती, ना हमारा एक्सीडेंट होगा, ना हमारे घर चोरी होगी, ना ही हमारे घर कोई भी बुरा काम होगा, मतलब सब कुछ जो होगा अच्छा होगा, तो क्या करेगा? फुर्सत में आ जाएगा, फिर सोचेगा। जब सोचेगा तो सोचने के बाद जो निर्णय लेगा वो गलत लेगा या सही लेगा? सही लेगा, सही लेगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब जाना जाए वो रास्ता क्या है, ध्यान से समझिएगा। वो रास्ता ये है, कितने लोग हैं जो प्रकृति को जानते थे, जो आज पहली बार आए? जो पहली बार आए हैं, कितने लोग हैं जो प्रकृति को जानते थे? और अवसान मैया को? गुरुजी प्रकृति तो लगभग काफी लोग जानते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना नहीं जानते थे, नामे नहीं पता था। वो अमीर लोग जानते थे, गरीब नहीं जानते। गुरुजी जानत रहे, लेकिन उनका सब अंधकार मतलब कोई बताया ही नहीं, तो जानेंगे कहां से? ना गीता में, ना रामायण में, ना ओझा बता रहा है, ना गुरु बता रहा है, ना नेता बता रहा है भाषण में, वो जानेंगे कहां से इसके बारे में? हाँ, फिल्मों में, किसी किसी फिल्मों में बताया जाता है प्रकृति के बारे में
ठीक है, किसी किसी समाचार में बताया जाता है प्रकृति के बारे में, तो उस थोड़ा सा सुनने के बाद उनको समझे नहीं आता है प्रकृति क्या है, वो चित्र ही चला जाता है, गायब हो जाता है, फिर उसी पे आ जाते हैं। समझ में आया? अब देखिए प्रकृति क्या है, इसको जानिए आप। हवा को कितने लोग जानते हैं? हवा को कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। चलिए, पानी को, जमीन को, आसमान को और सूर्य को, इन पांचों चीजों को कितने लोग नहीं जानते? जो पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं, जिनकी उम्र कम है, जिनकी उम्र ज्यादा है, कितने लोग नहीं जानते? हवा को, पानी को, जमीन को, आसमान को, सूर्य को। अब जान गए? इसी को एक शब्द में बोला जाता है प्रकृति। जैसे एक परिवार में 5 सदस्य हैं, किसी का राजकुमार, की धर्मेंद्र, जितेंद्र, कुछ भी जो भी नाम है, उनको अगर अलग अलग नामों से जानेंगे तो उनके नाम से जानेंगे अलग अलग नामों से, इनको अगर अलग अलग नामों से जानेंगे तो इनको अलग अलग नामों से, लेकिन अगर इकट्ठा अगर उनको बोलना है तो उसे बोला जाता है परिवार। परिवार में सब आ गए, परिवार में उसमें जितने सदस्य हैं सब आ जाते हैं एक साथ, तो इसे ही प्रकृति बोला जाता है। प्रकृति में एक शब्द से सब आ जाते हैं, ये हो गया प्रकृति। अब बताइए, हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, सभी लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब बताइए, कितने लोग ये जानते हैं कि प्रकृति ही भगवान है, असली भगवान प्रकृति ही है? हाँ, मतलब हम नए लोगों से पूछ रहे हैं, कितने लोग ये बात जानते हैं कि जो भी एक मिला है सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ मिला है, मतलब असली भगवान यही है। असली भगवान मतलब भगवान किसको बोला जाता है? जो आपको सुख भी देता हो और दुख भी देता हो, उसी को तो भगवान बोला जाता है। जो आपके कर्मों का हिसाब रखता हो और आपके कर्मों का बराबर हिसाब आपको देता हो, जिसके बारे में बोला गया है कि उनकी लाठी में आवाज नहीं होती लेकिन सबके कर्मों का बराबर परिणाम मिलता है, तो वो भगवान कौन है? वो भगवान है जिसको अभी तक आप मानते थे, या ये भगवान है असली भगवान? बताइए थोड़ा सा, ठीक है। अब चलिए, जिनको आप जानते थे उनके बारे में चर्चा किया जाए। जो नकली थे, वो जितने भी भगवान को आप जानते हैं, इनके अलावा जितने भी भगवान को जानते हैं, उसमें से कौन सा भगवान है जो इनसे ना बना हो? जो इनसे ना बना हो। हम आपसे फिर से सवाल पूछ रहे हैं, जितने भी भगवान को आप जानते हैं, चाहे शंभू से लेकर के सन्यासी तक, तलवार वाले से लेकर के बंदूक वाले तक, मतलब जितने भी भगवान को जानते हैं, पानी के अंदर चलने वालों से लेकर के हवा में उड़ने वाले भगवान तक, जितने भी भगवान थे नकली, वो सारे लोग, उसमें से कितने भगवान ऐसे थे जो इनके द्वारा ना बने हो, जो इनके अंडर में ना रहे हो? कौन से ऐसे भगवान का स्थान है जो इनसे ना चलता हो, इनके बिना चलता हो? हाँ, बिल्कुल, बताइए ना, इनके बिना कौन सा भगवान नहीं चलता? इनके बिना कौन सा सन्यासी चलता है? सब इनके साथ में चलते हैं। इनके बिना कौन सा ओझा ओझाई करता है? इनके बिना कौन सा डॉक्टर या हॉस्पिटल चलती है? इनके बिना कौन सी ऐसी दवाई है जो बनी है? इनके बिना, मतलब ये इनका हस्तक्षेप उसमें ना हो फिर वो दवाई बनी हो। अब इनके बिना अगर कोई दवाई बने तो बनेगी कैसे, आप बताइए? अगर इनके बिना कोई भी एक ऐसा दवाई बनाइए जो बन जाए तो कैसे बना सकते हैं? बताइए ना थोड़ा सा। इनके बिना भाई नहीं बनेगा, पक्का नहीं बनेगा।
लेकिन हम इनको कब माने इतना जानते हुए? इनके बिना ऐसा कौन सा खाना है जो हम खाते हैं, कौन सा ऐसा खाना है जो हम खाते हैं और जो इनके बिना बना हो? ऐसा जो आसमान में उड़ने वाला जीव है, उसमें से एक जीव बताइए जो इनके बिना उड़ता हो। जितने भी जीव हैं जो इस धरती पे चलते हैं, उस जीव में एक जीव बताइए जो इनके बिना वो जीव हो। जो धरती के अंदर है या समुद्र के अंदर जो भी जीव हैं, उनमें बताइए जो इनके बिना चलते हो। इसका मतलब आपके जीवन का सारा सुख कौन देने वाला है? यही। अगर आपके जीवन में दुख है तो दुख कौन देने वाला है? यही। चेक करिए, सांस बंद करिए, देखिए दुख है दुख। पानी ज्यादा पी लीजिए, दुख है दुख। पानी मत पीजिए, दुख है दुख। धूप में न जाइए कभी, दुख है दुख। लगातार धूप में बैठ जाइए, दुख है दुख। इसका मतलब यह साबित हुआ, अच्छा किसके खेत की फसल है ऐसी जो इनके बिना हो? ऐसा कोई फल हो जो इनके बिना हो? कभी आपने दिमाग नहीं दौड़ाया क्या कि आम में जो मिठास आती है वो कौन भरता है? केले में जो स्वाद आता है वो कहां से आता है? गेहूं में जो स्वाद है, चावल में जो स्वाद है, जो तत्व है, जो विटामिन है, दूध में जो विटामिन है, वो कहां से आता है? थोड़ा तेज बोल दीजिए, सब सुन रहे हैं। बताइए ना, जो तत्व आप खा रहे हैं, जो दवाई खा रहे हैं, या जो भी कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो शक्तियां देती है या जो उसमें शक्तियां मिलती है हमको खाने से, उस शक्तियों को बनाता कौन है? ये या कोई और? हमारी शरीर किससे बनी है? इनसे या कोई और धातु इसमें लगी है, सेट किए हैं? कंफर्म है? सोचिए, यही पानी उस गेहूं में जाता है। उस गेहूं को कहते हैं रोटी खाने वालों ताकत ज्यादा होती है। यही पानी, ध्यान दीजिएगा, यही पानी विष के पेड़ में जाता है। वही उसी पानी को सांप पीता है, लेकिन उसके जहर को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। उस सांप के विष में जो जहर बनता है वो किससे बनता है? कौन बनाता है? यही पानी बनाता है। मिर्ची में जो कड़वाहट आती है, जो हम खा लें तो फिर दोबारा बिना पानी पिए रह नहीं सकते, ठीक है? ज्यादा खा ले तो लीवर उवर सब खराब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है? वो कड़वाहट कौन उसमें भरता है अगर पानी ना दिया जाए तो? नहीं समझ रहे? मतलब उसमें वो विटामिन, वो तत्व, वो तीखापन, वो कौन भरता है? इसका मतलब घर जाइएगा, आंख बंद करके सोचिएगा कम से कम 10 मिनट तक सभी फलों के बारे में कि इस पानी में इतनी ताकत है कि एक में जहर पैदा कर दे रहा है, एक में ऐसा विटामिन पैदा कर दे रहा है कि उसको खाने से बीमार शरीर भी स्वस्थ हो जाती है। अगर उसी पानी को हम डायरेक्ट माने तो हमारे शरीर में नहीं पैदा करेगा जो चीज की जरूरत होगी। और अभी तक तो वही होता आ रहा है आपके जीवन में, नहीं समझ रहे? अभी तक तो वही होता आ रहा है आपके जीवन में। फल ना मिले तो चलेगा, आटा ना मिले तो चावल चल जाएगा, चावल ना मिले तो दाल चल जाएगी, लेकिन पानी ना मिले तो कुछ नहीं चलेगा। बोलिए ना। अगर पानी आपसे छीन लिया जाए, दाल भी दे दिया जाए, रोटी भी दे दिया जाए, चावल भी दे दिया जाए, तो कब तक कैसे इसको बनाएंगे और कैसे उसको खाएंगे? बताइए ना, कैसे हिम्मत होगी? बिना पानी के चले।
बोलिए ना, चेक करिए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, बारीकी से समझिएगा सारी मतलब को, बारीकी से समझेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। अगर समझ में आ गई तो समझिएगा खुशहाली पे पहला कदम आप रख दिए, खुशहाली पे पहला कदम आपका पड़ गया अगर समझ में आ गया तो। अगर नहीं आया तो समझिएगा कि अभी आपको झेलना है, ठीक है, झेलना है, क्योंकि हम कुछ दे नहीं रहे आपको, सिर्फ विचार क्या दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं। विचार बनाए जिंदगी, गलत विचार बनाए जिंदगी को बर्बाद भी करेगा, अच्छा विचार जिंदगी को आगे लेकर जाएगा। तो ये बात कंफर्म हुआ। अब चलिए, इतना जब आप चेक कर लिए तो आपके शरीर में जो रोग होता है, रोग किडनी गायब हो जाना, कैंसर, फालिस मार देना, आंख रोशनी चली जाना, सर पकड़ लेना, हाथ ना उठना, उसमें कमी क्या, कौन कमी करता है? सोचिए और थोड़ा हमको बताइए, कौन कमी करता है? शरीर में ब्लड ना बनना या और कोई समस्या हो जाना, शरीर का बुखार ना खत्म होना, उन सारी कमियों को कौन लाता है? विचार करिए, थोड़ा सा बताइए हमको। यही लाते हैं। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया ना कि जो भी समस्या आपके जीवन में है वो भूत नहीं है, वो कौन है? कौन है? ये 5 चीजें हैं। सही धूप ना लगने के कारण, सही पानी ना पीने के कारण, सही दरवाजा के आपके घर में हवा प्रवेश ना होने के कारण, क्योंकि इसी में दोनों रूप है, दोनों बात बताए भाई। यही पानी विष वाले जानवर को भी पाल रहा है और यही पानी अमृत वाले जानवर को भी पाल रहा है। यही पानी जहर वाले पौधे को पाल रहा है। ऐसा ऐसा पौधा है जिसका घास खा लीजिए आप मर जाएंगे, है ना। और यही पानी ऐसा ऐसा पौधा है जिसको आप खा लीजिए तो बीमारियां खत्म हो जाती है, अमृत की तरह है, अमृत के काम करती है कि? और हम क्या कर रहे, हम क्या चाहते हैं ना कि इसका बनाया हुआ किसमें कितना विटामिन है उसका चक्कर छोड़ो, डायरेक्ट पानी को ही विटामिन के रूप में ले लो। टॉनिक का चक्कर छोड़ो, इंजेक्शन का चक्कर छोड़ो, ग्लूकोज का चक्कर छोड़ो। ग्लूकोज का क्या है बताइए, इंजेक्शन क्या है, और उसमें जो दवा मिलती है, जो ताकत मिलती है, वो कहां से मिलती है? इसी का बनाया हुआ। और हम डायरेक्ट इसी से बनाए अपने लीवर के द्वारा। लीवर में हमारे इतनी ताकत है जो जन्म से हमको मिला है, जो पानी जाएगा तो उसमें से जो भी विटामिन, जो भी जरूरत रहेगी निकाल कर हमारे शरीर को भेज देगा। लेकिन जब हम सही जगह और सही पानी का इस्तेमाल करेंगे तभी ऐसा हमारे जीवन में होगा। अगर गलत पानी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा? जो ताकत है वो ताकत भी ये पानी छीन कर निकलेगा। नहीं समझ रहे हैं? जैसे 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 आप अच्छा खाना खाइए, अच्छा खाना बिना मसाले वाला, ठीक है, तो क्या करेगा वो? आपके पेट में जाने के बाद अपना तत्व आपके पेट में छोड़ देता है और जो बेकार चीज है वो निकल जाता है। और उसी जगह बुरा चीज खा लीजिए, बहुत ज्यादा मसाला, बहुत ज्यादा मिर्चा, मतलब बाहर का, और जब वो आपके शरीर में जाएगा तो जो आपका तत्व पहले से बना है उसको भी लेके निकलेगा। अंदाजे है कि नहीं? अंदाजे अंदाज लीजिएगा, ये प्रैक्टिकल आसान है, घर पे कर लीजिएगा। हाँ, चेक कर लीजिएगा बात सही है कि गलत है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब उसी चीज को हम क्या कर दिए? भूत नहीं, ये है। अब कान किस जानवर को नहीं मिला? जो जमीन पे डायरेक्ट जुड़े ना हो, चलते फिरते हैं, तो हमारे ख्याल से चूहा को भी मिला है। मुंह किस जानवर को नहीं मिला? अलग अलग प्रकार का मिला है, डिजाइन अलग है, ढांचा अलग है, वो अलग है, लेकिन मिला तो है। आंख किस जानवर को नहीं मिला? सबको मिला है ना। कान किस जानवर को नहीं मिला? बोलते हैं लोग सांप को नहीं मिला,
ठीक है मानते हैं, तो फिर सांप वहां रहता है, हम यहाँ खड़ा करते हैं, भागता कैसे? तो कान नहीं मिला लेकिन सुनने की शक्ति तो मिली है ना, चाहे उसके शरीर से ही चाहे जमीन से ही, और कंपन के द्वारा वह महसूस कर लेता है खतरा है, भाग लो। लेकिन मिला तो है कान के स्थान पे कुछ और। नहीं समझ रहे हैं क्या? हाँ, कुछ न कुछ तो समझता है। हाँ भाई, जभी तो वो खिसक जाता है, तभी तो भागता है। नहीं चेक करिए, सबको मिला है ना, लेकिन 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 इसमें पॉइंट है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है? बहुत बारीकी से समझिएगा, बस समझना ही है। अब आप बताइए, उन सबको मिला है, गाय को भी मिला, भैंस को भी मिला, बिल्ली को भी मिला, कुत्ते, जितने जानवर हैं सबको मिला, आँख कान नाक जीभ त्वचा, सबको मिला ना, सबको मिला। लेकिन मिला क्यों? हमको भी मिला। अभी मिला क्यों? और देने वाला कौन है? जो हम देख रहे हैं ना, वहां तक तो ये जो बल्ब जल रही है, वो जलाने वाला यही है। जो इसमें जो ऊर्जा जा रही है शरीर से, देखने की ताकत, वो नस बंद हो जाए तो हम अंधे हो गए। बताइए, जो इसमें सुनने की मशीन लगी है, सुनने की माइक या स्पीकर जो भी है, जो भी लगा है, वो कौन लगाया है? वो किससे चलता है? पांचों तत्वों से। लोहा तांबा पीतल तो नहीं लगा ना, यही लगा है, यही लगा है। अगर ये छीड़ हो जाए तो, और ये मिला क्यों है? मिला सबको इसलिए है। किस लिए? कि हमको पहचानिए। किसको? हमको पहचानिए। मतलब पानी इसलिए दिया है सबको कि आप हमें पहचानिए और हमारा सही इस्तेमाल करके हमको भी सजाइए, और जिनको हम बनाए हैं उनको भी सजाइए। नहीं समझ रहे? मतलब हमको भी सजाइए, मतलब इनको सजाइए, इस धरती को सजाइए, पानी को सजाइए। सजाइए मतलब अच्छा बनाइए, उसको अच्छा रखिए, सजाइए इनको, और वो आपको सजाएं। किस लिए मिला? आप उनको सजाइए, वो आपको सजाएं, इसलिए सारी चीजें मिला। बस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पेड़ देखिए, पेड़ भी इन्हीं के द्वारा बना हुआ है। पेड़ को इसलिए मिला कि देखने सुनने वाले अगर भ्रमित हो जाएं तो भी वो पेड़ इन सबको बचा के रखें। नहीं बताइए, अगर हमारे जीवन से पेड़ हटा दिया जाए तो हमारा जीवन क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मर जाएंगे, अपने आप मर जाएंगे, मर जाएंगे, अपने आप मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन इंसान को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? ध्यान से समझिएगा भाई, इंसान को छोड़ करके बाकी जितने जानवर हैं वो किसको मानते हैं? फिर से हम पूछ रहे हैं, इंसान को छोड़ करके बाकी जितने जानवर हैं या जितने जीव जंतु हैं वो किसको मानते हैं? नहीं बताइए, कुत्ते की बिरादरी का कितना कुत्ते के मंदिर बना हुआ है? भैंस की बिरादरी का भैंस का कितना मंदिर बना हुआ है? लेकिन इंसान की बिरादरी का कितना मंदिर बना है? चेक करिए, नहीं चेक कर रहे हैं क्या? हर घर हर गांव इंसान की बिरादरी का, इंसान का ही कितना बना है? मतलब इंसान को छोड़ करके सारे जीव जंतु अपने शरीर का, अपने आप का, नाक जीभ त्वचा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके प्रति वो दिल से इनको मानते हैं। अब बताइए, इंसान और जानवर में अंतर इतना है, इंसान रात दिन परेशान है, रात दिन मेहनत कर रहा है, और जानवर, जो जानवर इंसान से दूर हैं उन जानवर का हाल देखिए। कितने जानवर अपने लिए अस्पताल बनाए हैं, कितने जानवर अपने लिए कपड़ा बनाए हैं, कितने जानवर अपने लिए घर बनाए हैं, कितने जानवर। कभी हम भी ऐसे ही थे जब इनको मानते थे,
तब ना अस्पताल की जरूरत होती थी, ना हिस्सा बांटने की जरूरत होती थी। तुम्हें भूख लगी तुम खाओ, हमें भूख लगी हम खाएं, और दोनों को लगी दोनों खाओ। पहले ऐसा था। अभी क्या है? न खाएंगे न खाने देंगे, भले इस जमीन का मुकदमा जिंदगी भर चले। नहीं समझ? सही है नहीं? अब इस इंसान की लड़ाई में फायदा जानवर का हो रहा है, नहीं हो रहा है। फुर्सत से आगे उसमें रहते हैं, खाते हैं, ठीक है करते रहो मुकदमा, कम से कम बचा तो है, ठीक तो है हमारे लिए। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? आप बताइए, पंछी, कितने पंछियों का घर, या पंछी अपने लिए, कितने पंछी अपने लिए भोजन बनाते हैं? कितने पंछी का चूल्हा है? कितने पंछी या कितने जानवर अपने लिए खेती बोते हैं? जानते हैं क्यों? पहले हम लोग भी नहीं बोते थे, पहले हमारे पूर्वज भी नहीं बोते थे, लेकिन उनके लिए पर्याप्त था खाने के। और इनको देखिए, जीवन, ये वो जानवर इनके प्रति डिपेंड है, इसलिए उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आज खा लिए, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई टेंशन नहीं है, लेकिन भूख लगी तो मिल जाता है। इंसान नहीं भरने जा रहे हैं उन जानवरों का पेट, जान लीजिएगा। कितने इंसान भर रहे हैं, बल्कि उनका हिस्सा हड़प जरूर रहे हैं, उनका जंगल कटवा रहे हैं जरूर, उनका पेड़ जिस पे रह रहे हैं वो पेड़ कटवा रहे हैं जरूर, ठीक है, लेकिन उनके लिए कोई अस्पताल नहीं है, कोई ओझा नहीं है, कोई भूत नहीं है। और हमारे लिए कपड़ा भी है, अस्पताल भी है, दिमाग भी है, कब्जा भी है, खाना पकाने की शक्ति भी है, जमीन भी है, सब कुछ होते हुए भी परेशान कौन है? इंसान परेशान, सबसे ज्यादा परेशान हम आप हैं। एक बात का और जवाब दीजिएगा, जीवन जीने का रहस्य किसको पता हो गया है? या हम पूछे आपसे जीवन जीने का रहस्य क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? वो तो ठीक है, जीवन जीने का रहस्य दो चार बता दीजिए। वो तो ठीक है, प्रकृति के अनुसार रहना है, ये तो सबसे अच्छा है, सर्वोत्तम है। और बता दीजिए। जीवन जीने का रहस्य पशु पक्षियों को पता है, बाकी जीवन जीने का रहस्य चाचा जी बताए कि पशु पक्षियों को पता है, और हम दिमागी पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता है। जो जिसके पास कोई दिमाग नहीं उनको पता है जीवन जीने का रहस्य, और जिसके पास दिमाग है, कब्जा है, शासन है, लेकिन पता नहीं है जीवन जीने का रहस्य। अब बताइए, बोलिए ना। जीवन जीने का रहस्य हमारे ख्याल से यह तो नहीं है कि जिंदगी भर मार करते रहें, या जिंदगी भर पेट के लिए परेशान होते रहें। न पेट के लिए परेशान होते रहे, न मार करते रहे, न किसी का हड़पे, ठीक है, न किसी को नीचा करें, न किसी को ऊंचा करें। यह जीवन जीने का रहस्य नहीं। हम बताएं अपने जीवन को हम कैसे जीवन जीने का एक ही रहस्य, ठीक पेड़ की तरह। पेड़ क्या करता है? जो भी जितना फल देता है वो किसके लिए करता है? आप जितना काम करते हैं किसके लिए करते हैं? फिर भी आपके पास कमी है और पेड़ के पास इफराद है। चेक करिए ना। है ना, इफराद। आगे मत जाइए, सोच लिया कहीं, बोलिए मत, मन में सोच लिया। बताइए ना, नदी अपना पानी पीते हुए देखे हैं, वो किसके लिए? सबके लिए। बस जीवन जीने का रहस्य यही है। खाओ भी, खाने भी दो, जियो, जीने दो,
बढ़ो, बढ़ने दो, खुश रहो और खुश रहने दो, या खुश रहने का तरीका दो, सही गुरु। खुशियां दो, जीवन जीने का रहस्य है। और हम इसका उल्टा कर रहे हैं, खुशियां छीन लो, पति का भी, पत्नी का भी, भाई का भी, पड़ोसी का भी, बहन का भी, बेटी का भी, मतलब छीन लो खुशियां बस। मुंह से दो खुशियां, कर्म से छीन लो। मुंह से दो खुशियां, कर्म से छीन लो। बोलिए, क्या ये क्वालिटी नहीं है? किसकी? इंसान की। सबकी। एक ओझा गुरु बस खुशियां छीन लो। एक ओझा गुरु जी अपने बहनी 5,000 ले ले हैं, उनकर बहनी आज लड़ाई करे ले काल हमार भाइयों हमका लूट ले हैं। बताओ अब ओझा कौन विश्वास करे? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? था समझने का प्रयास करिए। जीवन जीने का रहस्य यह है, और जब जिस दिन इस रहस्य से जीना चालू कर देंगे, जानते हैं क्या होगा आपके जीवन में? जानते हैं? नहीं जानते तो जान जाइए। जब भी भूख लगेगी तो उसी जानवर की तरह, जैसे जानवर का खाना प्रकट हो जाता है, उसी तरह आपके लिए प्रकट हो जाएगा। जब भी आपको कपड़े की जरूरत पड़ेगी, वो भी हाजिर हो जाएगा। बस आप क्या करिए ना, एक बार इसी तरह जीना चालू कर दीजिए, 1 साल बस। अगर नहीं हुआ तो आगे फिर जय हो भगवान तो ही है, भंडारा जिंदाबाद है, ठीक है, ओझा भी जिंदाबाद है, ठीक है। अब चलिए, अब करना क्या है? ये तो हो गई प्रकृति की बात। समझ में आ गया पूरी बात या नहीं आया? आ गया। चलिए, अब करना क्या है? जो हम घर बना लिए हैं, सभी लोग, कितने लोग घर नहीं बनाए? किसी का पुराना होगा, किसी का नया होगा, किसी का छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, लेकिन है सबका घर। करीब करीब किसके घर में दरवाजा नहीं है? किसके घर पे छत नहीं हो? वो चाहे छत चद्दर का हो या छप्पर का हो या सीमेंट का हो, सबके घर में है। किसके घर में अग्नि नहीं है? चूल्हा सबके घर में। पानी किसके घर में नहीं है? सामान किसके घर में नहीं है? सबके घर में है। तो हमें करना क्या है? इन्हीं 5 चीजों के अनुसार अपने घर को सेट कर लेना है। क्या करना? सेट करना है। नहीं समझ रहे हैं? सेट करना है कि हमारा चूल्हा कहां होना चाहिए, पानी कहां होना चाहिए, ठीक है, हम सोए कहां, बच्चे सोए कहां, चलने वाला सामान कहां रखा जाए, स्टोर करने वाला सामान कहां रखा जाए। जैसे सामान 2 हो गया, मतलब एक गेहूं चावल, वो भी एक सामान हो गया, और एक गाड़ी, ये भी एक सामान हो गई। तो चलने वाले सामान की अलग जगह है, और जो रखा रहे उसकी जगह अलग है। बात समझ रहे कि नहीं? हमारी चलने वाला, जैसे पेन है चलने वाली, कपड़ा है रखने वाला। कपड़ा नहीं चलता लेकिन पेन चलती है, ठीक है। ये गलत जगह रहेगी, ये खराब हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? सूख जाएगा, और सही जगह रहेगा, ये चलता रहेगा। ये अपने इसका जो अवधि कंपनी बनाई होगी ना, वो उतना पूरा चलेगा, और नहीं गलत जगह रहेगा ते बीच ही अवधि में खत्म हो जाएगा। मतलब हम लोग भी जान लीजिए, प्रकृति क्या है? कंपनी जो हम सबको बनाई है। भाई शांत हो जाइए थोड़ा सा। जो बच्चे रो रहे हैं उनको टहला दीजिए, थोड़ा टहला दीजिए। चलिए इधर देखिए ना, हम ही बच्चे से बात कर रहे हैं, आप लोग मत करिए, आप ठीक। तो समझ में आया बात हमारी? तो जब तक अगर ये सही जगह, पानी सही जगह नहीं रहेगा, सही जगह से हवा नहीं आएगी उस घर में, सही जगह सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, सही जगह सामान नहीं रखा जाएगा, तो आप चाहे जितना दवाई करा लीजिए, चाहे जितना व्रत रह लीजिए, चाहे जितना तीर्थ कर लीजिए, चाहे जितने लोगों का पैर छू लीजिए, कोई बदलाव आपके जीवन में नहीं आने वाला। उदाहरण गेहूं है, इसी गेहूं को गलत जगह बो दीजिए, जहां पे वो सूर्य का प्रकाश ना पाए, ठीक से हवा ना पाए, ठीक है, तो क्या गेहूं में बरकत होगी? नहीं होगी।
अब उसमें बरकत होने के लिए कितनों दवाई मारिए, कितनों भंडारा कराइए, कितनों पूजा पाठ करिए, कितनों दान पुण्य करिए, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर उसी को सही जगह लगा दें, जहां पे पांचों चीज हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, ये पांचों शक्तियां उसको बराबर मिलती रहे, तो क्या होगा? अपने आप उसकी बरकत होगी। बरकत मतलब उसमें बड़ी बड़ी बाली होगी, पेड़ उसका मजबूत रहेगा, यही तो है उसका बरकत। ठीक उसी तरीके से हमारी आपकी बरकत है। इसी तरीके से न धन की कमी रहेगी, न सुख की कमी रहेगी, न काम की कमी रहेगी, मतलब हर चीज आपके जीवन में आजाद रहेगा। क्या रहेगा? आजाद रहेगा हर चीज, लेकिन रातों रात नहीं होगा। इस भ्रम में हमारी बात मत मानिएगा कि आज हम सुन लिए तो कल से हमें आराम चाहिए तो चाहिए, नहीं, ये गलत है। मतलब हो भी सकता है, लेकिन इस पर हम नहीं बताएंगे कि हो जाएगा, क्योंकि कई लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है कि आज सुन के गए, कल उनको काफी आराम मिला केवल सुनने से, लेकिन इस पर हम भरोसा नहीं करते। जब तक अपने कर्मों को नहीं बदलेंगे तब तक हम उनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे कि उनके जीवन में खुशियां आए, क्योंकि हम आपके जीवन में कुछ समय के लिए खुशियां भरना नहीं चाहते। आपके जीवन में जीवन भर की खुशियां भरना चाहते हैं। बस समझ में आया कि नहीं आया? जीवन भर, जब तक आप जिए, जब तक आपके बच्चे जिए, जब तक ये धरती चले, तब तक आपके जीवन से खुशियां छीनने की ताकत किसी में आए ना। जब तक आप खुद गंवाने ना गंवाएं, तब तक। बोलिए, तैयार हैं? ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? आगे बढ़े। घर सही हो जाएगा। अब घर सही करने के लिए अब चाहिए भाई, अब वो आप गलत उसको आप ही बनाएं, तो सही करने के लिए भी आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। बोलिए, हम क्या करेंगे? बता देंगे। यहाँ बच्चे सोएंगे, यहाँ बूढ़े सोएंगे, यहाँ शादीशुदा सोएंगे, यहाँ लड़कियां सोएंगी, यहाँ रिश्तेदार सोएंगे। जैसा छोटा है तो छोटे में बताएंगे, बड़ा है तो बड़े में बताएंगे। अब आपको सुन लेना है और उसी तरह रहना है, ठीक है? या इस भाषा में बोले दूसरी टाइप से कि दरवाजा सबके घर में है, जिधर हम बताएं उधर से आइए जाइए, क्या दिक्कत है? खाना सबके घर बना रहे हैं, जहां हम बताएं वहां बनाइए। सब लोग सोते हैं अपने घर में, जहां हम बताएं वहां सोइए। पानी सब लोग पीते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी दिशा से ला करके, जिस दिशा से हम बताएं उस दिशा से लाइए। सामान सभी लोग रखते हैं, जैसे हम बताएं वहां रखिए। अब इसको करने में, रखने में जो भी समय आपके जीवन में लग जाए, और करने के बाद कुछ समय लगेगा पूरी खुशियां आपके जीवन में आने में, क्योंकि ये प्रकृति क्या है, कलेक्ट करती है खुशियां ना आपके जीवन में। जैसे नींबू लगाते हैं तो रातों रात नींबू में खट्टापन नहीं आता भाई,